राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो आज स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं पूजा के लिए तोड़ रही थी धूप का घास। मैंने बहुत सारा धूप का घास तोड़ लिया। हमारे घर के आगे ही होता है, बहुत सारा हुआ था तो मैंने वहीं से तोड़ के लाया पूजा के लिए। उसके बाद में मैं आ गई रूम में और मैं रेडी होने लगी पूजा के लिए, करवा चौथ की पूजा के लिए। और सबसे पहले मैंने महावर लगाया, क्योंकि वो लगाने से चारों तरफ सूखता नहीं है तो चारों तरफ फैला रहता है। तो मैंने वो लगा के पहले सुखा लिया उसको। तो मैं जब लगा रही थी तो मेरा बेटा भी सामने था और वो जिद कर रहा था कि मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो। तो मैं उसके हाथों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया तो उसने चारों तरफ जाके पहुँच भी दिया। और सुहागन महिलाओं के लिए महावर लगाना बहुत ही शुभ होता है, इसीलिए मैं हर पूजा पाठ में सबसे पहले महावर लगा लेती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है महावर लगाना और ये काफ़ी सुंदर भी लगता है। और देखिए लगने के बाद कितना ही प्यारा लग रहा है। और मेरा मेहंदी भी देख लीजिए, सिंपल सा मेहंदी लगाई थी, मैं खुद ही लगाई थी तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था तो भी लगा ली थी। उसके बाद में मैं फिर साड़ी वाड़ी पहन ली। मेरे हस्बैंड को भी मैंने जल्दी बुला लिया था ऑफिस से ताकि वो मेरी मदद कर दे। तो वो आ गए थे और वो मेरी काफ़ी हेल्प कर दिए, मेरा जूड़ा भी बनाने में हेल्प कर दिए। मैं उनको जैसे जैसे बता रही थी वैसा कर रहे थे। उसके बाद में आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था सारा श्रृंगार का सामान साड़ी। उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत अपना सेट करने लगी मेकअप का। और मेरे पतिदेव थोड़ा सा मुझे फ़ोटो वोटो खींचने लगे और वीडियो बनाने लगे और थोड़ा बहुत मेरा तारीफ़ भी कर दिए थे। ऐसे तो नहीं करते हैं तारीफ़, लेकिन आज थोड़ा सा कर दिए थे। उसके बाद में मैं पूजा में आ गई। सबसे पहले मैंने देवता लोग को आवाहन किया कि आप लोग आ जाए और चौकी पे विराजमान हो जाए ताकि हमारा पूजा आप लोग स्वीकार कर सके। उसके बाद में सबसे पहले मैंने दिया जलाया। कलश मैंने पहले ही रख दिया था, उसमें पान तांबूल पैसा और ये सब डाल के, और पोलो आम का पोलो भी मैंने रखा था। उसके बाद में मैंने दीपक को ऐसे दिखा लिया भगवान को और उसके बाद में फिर मैंने रख दिया कलश के ऊपर। उसके ऊपर मैंने चावल रखा था एक पात्र में। और भगवान को चढ़ाने के लिए मैं माला लाना भूल गई थी, तो फूल भी बहुत कम था तो मैंने मोली का ही माला बना के और भगवान को चढ़ा दिया, ऐसे करके उनके ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद में मैंने पार्वती मैया से फिर सुहाग लिया और अपने में सिंदूर लगा लिया आंचल से लेके। उसके बाद में मैंने उसको रख दिया। फिर जो फल फ्रूट लाए थे, मिठाई भी लाए थे और पान तांबूल ये सब चढ़ा दिया। फिर श्रृंगार का सामान भी मैंने पार्वती मैया को चढ़ा दिया, चढ़ा के मैंने साइड में करके रख दिया था। उसके बाद में फिर साड़ी भी लाई थी तो साड़ी भी मैंने चढ़ा के और साइड में मैंने रख दिया, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने साइड में उसको रख दिया था। उसके बाद में मेरी फ्रेंड भी आ गई मेरे साथ पूजा करने के लिए, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि मैं इस बार 2 जन हम लोग मिलके करेंगे साथ में। तो अपना तैयारियां करने लगी पूजा का। उसके बाद में उन्होंने भी सारा पूजा कर लिया, उन्होंने भी श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा दिया। उसके बाद में हम लोगों ने धूप दीप किया। धूप दीप करने के बाद में उनके ही पति बहुत अच्छे से कथा कहते हैं उनको, मतलब इसीलिए हम लोगों ने उनको ही बिठा दिया, बोला कि आप ही कथा कह दो, क्योंकि हम लोग व्रत किए थे तो हम लोगों से उतना अच्छे से नहीं होता। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और हम लोगों ने हाथ में लिया था अक्षत चावल और दूब घास लेके सुना था। बाद में उसको हम लोगों ने आंचल में बांध के और ऊपर ले गए थे, जब अर्घ दिया था तब लिए थे। उसके बाद में हम लोगों ने आरती कर लिया, गणपति बप्पा का आरती किया। फिर शंकर भगवान का भी आरती हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद में हम दोनों ने मैं तो हमेशा अकेले ही करती हूँ, तो इस बार मेरी फ्रेंड का नाम नेहा है तो हम दोनों ने मिलके इस करवा को फेरा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे बहुत ज़्यादा, और हम दोनों ही अच्छे से पूरा सज धज के पूरा रेडी थे और हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत खुश भी लग रहे थे। उसके बाद में हम लोग चले गए छत पे पूजा करने के लिए चंद्रदेव को। उसके बाद में सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया करवा से,
जल चढ़ाने के बाद में वो देखिए चंदा मामा थोड़ा थोड़ा बादल में भी छुप रहे थे। फिर मैंने आरती किया। आरती करने के बाद में हो गया। उसके बाद में फिर मैंने पतिदेव को सबसे पहले तिलक लगाया। तिलक लगा के हो गया तो उसके बाद में उनको मैंने अक्षत डाला। अक्षत अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया। उधर से कैमरा भी कर रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने आरती किया। और हमारे पतिदेव हंस नहीं रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने उनको हंसा दिया और मैं भी हंसने लगी। फिर उनको मैंने पकड़ा दिया चलनी और उसमें मैंने रख लिया दिया। और चंद्रमा को मैंने सबसे पहले देखा और मैंने प्रार्थना किया कि मेरे पति हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहे, उनको कोई भी दिक्कत ना आए, उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भरी रहे। फिर मैंने उनको भी देखा और मैंने फिर से प्रार्थना कर लिया भगवान से कि मेरा सुहाग हमेशा बना रहे और मैं हर साल इसी तरह से करवा माता का पूजा करती रहूं। और उनको देख के मुझे वो बहुत प्यारे लग रहे थे चलनी से। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया और मुझे पानी पिलाया। मैं जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वो कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ तो आता नहीं है। मैं जैसे बोल रही थी वही कर रहे थे। फिर मैंने उनको मिठाई खिलाया तो उन्होंने भी मुझे मिठाई खिला दिया। बोल रहे थे और खाओ और खाओ। उनको लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। फिर मैंने उनको पैर छुआ, उनको प्रणाम किया आंचल पकड़ के। उसके बाद में उन्होंने मुझे हक कर लिया और मैं खुश हो गई। उसके बाद में हम सब लोगों को पूजा ख़त्म होने के बाद में हम लोगों ने एक वीडियो बना लिया अच्छा सा। उसके बाद में हम लोग फिर छत से नीचे आए और एक दूसरे को हम लोगों ने भर भर की सिंदूर लगाया। पीला सिंदूर हम लोगों को नहीं मिल रहा था तो रेड सिंदूर ही हम दोनों ने एक दूसरे को लगा लिया। और लगाते वक्त काफ़ी खुशी होती है। भगवान करे हमारा सुहाग हमेशा बना रहे और हम लोग सदा सुहागिनी रहे। उसके बाद में हम लोग एक दूसरे के साथ में फिर गला भी मिल लिए। हम दोनों ही काफ़ी खुश थे क्योंकि साथ में इस बार कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग बोल रहे थे फ़ोटो भी खींचने के लिए। और हमारे पतिदेव लोग हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और देखिए हम दोनों का प्यार, ये मेरे रिश्ते में मेरी लगती है देवरानी, क्योंकि इनके पति मेरे पति के फ्रेंड हैं तो ये मेरी देवरानी भी लगती है और मेरी फ्रेंड भी है। तो हम दोनों ने फिर मैं पूजा होने के बाद में मम्मी जी के पास आई, उनको श्रृंगार का सारा सामान दिया, साड़ी दिया और मैंने एक कलश में रखा हुआ था, फ्रूट्स मिठाई सब चढ़ाया था तो मम्मी जी को वो सब ला के दिया और उनको प्रणाम किया। और मम्मी जी ने मुझे अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिया। और मम्मी जी के साथ मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो भी खिंचवा लिया और उनको मैंने बोल दिया पकड़ के रखिए। और फिर देखिए हमारे सास बहू का प्यार। उसके बाद में देखिए मेरा मेहंदी। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा रील भी शूट कर लिया मैंने अकेले में छत पे और अच्छा लग रहा था मुझे। इंस्टाग्राम के लिए किया था मैंने। फिर मैं और मेरी फ्रेंड ने भी किया था पूजा में बैठ के, जब चंदा मामा नहीं निकले थे। दोनों ही खुशी खुशी रील्स बना रहे थे। उसके बाद में मैंने पति को बहुत रिक्वेस्ट करके उनके साथ भी रील्स बना लिए और उनको बैठा दिया था। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।